बात करने आप दीजिए। प्लीज आप तशरीफ रखें, प्लीज। आप स्पीकर रहे हैं जी, आप देख, आप प्लीज आप तशरीफ रखें, प्लीज आप बैठ जाए। नहीं, वो चूंकि वो रशीद साहब बात कर लेगा जी। शुक्रिया शुक्रिया स्पीकर साहब, शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, पहले तो गलत बयानी की गई। गलत बयानी क्या की गई? इन्होंने कहा कई अरसे से हजारा मोटरवे तैयार है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दे रहा हूं और मैं इसका जिम्मेदार हूं। हजारा मोटरवे का डिजाइन चेंज किया गया था। मैं रिकॉर्ड के ऊपर बात कर रहा हूं। FIA को मैंने केस दिया था। किसको ओब्लाइज करने के लिए? तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है। डिजाइन चेंज किया गया, एक ब्रिज बना दिया गया, 45 फीट का एक ब्रिज उसमें शामिल किया गया। डिजाइन को मुकम्मल तौर पे किसी की जायदादी के लिए, किसी के जायदाद और किसी के जो मलकियत थी और किसी के प्रॉपर्टीज में से उसको गुजारने के लिए उनको ओब्लाइज किया गया, उनके कारोबार को, उनके असासों को। लिहाजा उसमें टाइम भी जाया हुआ और पाकिस्तान का पैसा भी जाया हुआ, और जो टाइम था उसको भी रिवाइज किया गया, PC1 को भी रिवाइज किया गया, कौम का पैसा भी जाया हुआ, कौम की जो टाइम है उसका भी जाया हुआ। तो जनाबी स्पीकर, गलत बयानी की गई और इस बंदे को भी पता है, इसको भी पता है कि किस तरह इनके दौर में इनके साबिक वजीर आजम ने उस वक्त PC1 को रिवाइज किया। जनाब स्पीकर, दूसरी बात स्पीकर साहब, हजारा मोटरवे इन्होंने कहा कई महीनों से मुकम्मल है। मैं पिछले सेशन में बयान दे चुका हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस, जब ये केस मैंने FIA के हवाले किया स्पीकर साहब, और जब हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की तो हमारे पास दो चीजें सामने आई। जो चार ये हजारा मोटरवे, इसमें हकला DI खान कि किस तरह इन्होंने डिजाइन चेंज किया, उससे आपका कास्ट एस्केलेशन आया, उसके आपके जो टाइम है वो भी ज्यादा लगा। ये चीजें तो सामने आ गई। और जो तहकीकात है, और दो प्रोजेक्ट्स में जो लाहौर अब्दुल हकीम की कुछ देर पहले बात हो रही थी, 2 अरब 70 करोड़ रुपए उसमें मैं रिकवर कर चुका हूं अभी तक। 2 अरब 70 करोड़ रुपए उसमें रिकवर कर चुका हूं। और आपकी हजारा मोटरवे में पहले मुकम्मल होने से पहले पैकेज में 46 करोड़ रुपए, हकला DI खान में 1 अरब 20 करोड़ रुपए इसमें भी रिकवर हो चुके हैं। टोटल 10 अरब 80 करोड़ रुपए रिकवरी हो चुकी है। ये कह रहे हैं ना कि करप्शन कहां पे हुई है, तो 10 अरब 80 करोड़ रुपए रिकवरी हो चुकी है। अब मोटरवे तैयार हो गया और अली खान जदून से अभी जुम्मे के दिन उसका इफ्तिताह हो रहा है। जुम्मे के दिन वो मोटरवे खोला जा रहा है। स्पीकर साहब, एक और गुजारिश स्पीकर साहब, ये बात करना आसान है, लेकिन ये जो गलत बयानी की जाती, अभी गलत बयानी की गई इसी ऐवान में बैठ के कि कई अरसे से मोटरवे तैयार है, तो जनाब क्या इसके ऊपर माफी मांगेंगे? ये जो डिजाइन चेंज किया था, क्या इसके ऊपर माफी मांगेंगे? जो कौम का पैसा जाय किया, क्या इसके ऊपर माफी मांगेंगे? जो डिजाइन चेंज किया, क्या इसके ऊपर माफी मांगेंगे? और मुल्तान सक्कर में जो किया, हकला DI खान को जो चेंज किया, लाहौर अब्दुल हकीम के अंदर जो डिजाइन चेंज किया, जो लोगों को ओब्लाइज किया, ये जो करप्शन की गई इसके अंदर, इसके ऊपर माफी मांगी कि कौम के साथ? शुक्रिया। तो स्पीकर साहब, कौम से माफी भी मांगिए, गलत बयानी भी ना करें। उमर अपना नुक्ता नजर दे दे। उमर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, असली मसला मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन महीने की बात है। अली खान जदून साहब, हमारे सूबाई असेंबली के स्पीकर मुश्ताक गनी साहब और हमारे PTI के बाकी रुफ़काए कार, हम लोगों ने हैदराबाद में जाके सुई गैस के प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह किए। अभी इस मौजूदा MNA को तकलीफ ये है कि वहां पे हैदराबाद में PTI जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो फल फूल रही है और एक्सपैंड हो रही है, और इनका जो सियासी कद काट है और जो सियासी वहां पे मनूवरिंग की जगह वो कम हो रहे हैं। वहां पे लोग अल्हम्दुलिल्लाह PTI की तरफ जोक आ रहे हैं। और दूसरी अहम बात जनाब, इस शख्स के ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था और नौकरियां बेचने के इल्जाम लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर, हमने PTI पे अल्हम्दुलिल्लाह PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा
मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 40,000 वोट से हराया और रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, इस बने नाचीज की कोई कमाल नहीं। रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी कि पाकिस्तान में 1,72,250 वोट लेके सबसे ज्यादा वोट किए। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट का कमाल था, मुझ नाचीज का कोई कमाल नहीं था। उसकी तकलीफ, उसका दर्द हो रहा है। और ये भी मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता चलूं, जनाब स्पीकर, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने हिम्मत और जिंदगी दी, अपने पार्टी के साथियों के साथ जगह जगह पे हम लोग जाके इंशाअल्लाह ताला फीते भी काटेंगे, इफ्तिताह भी। खुरम दस्तगीर साहब प्लीज, खुरम दस्तगीर प्लीज, अभी हो गया जी। खुरम दस्तगीर जवाब दर जवाब नहीं, खुरम दस्तगीर प्लीज, खुरम दस्तगीर साहब प्लीज। जी एक मिनट। आफ्ताब जहांगीर साहब, इस इशू को उसका एक पर्सनल इशू है जी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मेरे खानदान, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे कुर्बान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनकी आखिरत के ऊपर, उनकी आखिरी नबूवत के ऊपर। मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए स्पीकर साहब आपसे इजाजत चाहिए। बड़ी मेहरबानी, आपने इजाजत दी, क्योंकि पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं मुंशी तो बन गया हूं लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहा। लिहाजा स्पीकर साहब, आप चूंकि हुकूमत का हिस्सा है तो आपको जो क्वेश्चन उसमें है उसमें आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप अपनी बात कर सकते हैं हुकूमत की बिहाफ पे। अच्छा मिस्टर स्पीकर साहब, एक तो ये कि मुझे लगता है कि इस मुल्क के अंदर बहुत शदीद ब्लड शेड शुरू होने वाला है, इसलिए कि धरने के ऊपर से जिस तरह की तकरीर हो रही है, जो कि अभी पिछले दिनों एक मौलाना ने तकरीर की, मुझे मेरे हल्के के बेशुमार लोगों का फोन आया कि उन्होंने कहा कि आफ्ताब साहब आप हमें इजाजत दें, हम इसके मदरसे को मस्मार करना चाहते हैं, उसका नोटिस लेना चाहिए। दूसरा अहम मसला जो मेरे जाती मसला है, मैं NA 252 से मेरा ताल्लुक है, जो कराची का सबसे बड़ा हल्का है, जो गुलशन मेमार से लेकर सरजानी, मंगोपीर, औरंगी टाउन तक है, वो एशिया की सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट चाइना कटिंग की सोसाइटी है, जिसके अंदर पिछले 15 साल के अंदर, पिछले 15 साल में जो चाइना कटिंग हुई, जो इंक्रोचमेंट करवाई गई, उसकी कमीशन बननी चाहिए ताकि पता चले कि उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए कि वहां पर दो मजलूम हैं, एक वो मजलूम है कि जिसके जमीन पर कब्जा करवाया गया, एक वो मजलूम है जिसको वहां पे लाकर बसाया गया। लेकिन जब उनकी दादसी के लिए जाते हैं तो मैं 3 दिन पहले गया तो मुझे पीपल्स पार्टी के गुंडों ने मेरे पर हमला किया और मुझसे कहा कि हम बिलावल हाउस से आए हैं और तुम्हें बिलावल हाउस लेके जाएंगे, और सरेआम मुझ पर गोलियां चलाई गई। लिहाजा मैं स्पीकर साहब आपकी तवज्जो से इस बात की तवज्जो आपको दिलवाना चाहता हूं कि इसके ऊपर फौरी कमीशन बनाया जाए। कराची के अंदर हल्का 252 और खुसूसी तौर पे पूरे कराची के अंदर एक कमीशन बनाकर इस इंक्रोचमेंट और इस चाइना कटिंग के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पे हल किया जाए। यह एहसान अजीम होगा कराची के ऊपर। मिस्टर स्पीकर साहब, जब पुलिस से बात करते हैं, जब IG से बात करते हैं, वो झूठ बोलता है। उसने कहा कि मेरे DIG ने, मेरे SSP ने आफ्ताब जहांगीर से राब्ता किया है, लेकिन उसने मुझसे राब्ता नहीं किया। उसने यहाँ हुकूमत के नुमाइंदों को बोला कि मैंने उनसे राब्ता किया है। जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जब हमसे उनसे सिक्योरिटी मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी सिर्फ बिलावल हाउस के लिए है, पीपल्स पार्टी वालों के लिए है, PTI वालों के लिए नहीं, क्योंकि PTI वाले इंसान नहीं, वो किसी के माँ बाप नहीं, किसी के बहन भाई नहीं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं। स्पीकर साहब, आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अगर मेरे पर कुछ हुआ तो उसकी FIR, उसका जिम्मेदार बिलावल जरदारी होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइटम नंबर 11 आइटम नंबर 11 के बाद आइटम नंबर 11 कॉलिंग अटेंशन नोटिस मिस्टर मोहम्मद अफजल कोकर, मिस्टर अफजल मोहम्मद कोकर, अफजल कोकर साहब, अफजल कोकर साहब नहीं है, अफजल कोकर साहब, इसके बाद आप कर लेंगे। अफजल कोकर तो आप जी, इसके बाद आपको मौका देता है ना जी, जी प्लीज। अफजल कोकर साहब, urgent public importance, I would like to invite attention of the Minister for Federal Education to a matter of urgent public importance.
regarding non-utilization of funds, almost दे रहा 2,900 हूँ million आप बहुत सारा कर दे रहा हूँ इसके बाद ना approved in ये नहीं डाक के दे रहा हूँ 2015 for the provision of scholarship for higher education. The students जस्ट 1 मिनट the- जो एक मिनट वेट करें जस्ट 1 मिनट जी प्लीज बस खत्म करें इसको जी प्लीज पॉइंट अप प्लीज जनाब स्पीकर मैं तो पढ़ गया था, मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ जी. I would like to invite attention of the Minister for Federal Education to a matter of urgent public importance regarding non-utilization of funds. एक क्वेश्चन जवाब देते बस सिर्फ Utilization of funds almost 2,900 million approved in 2015 for Wajih Akram. for the provision of वजी अकरम scholarship, प्लीज बस जस्ट 2 मिनट्स for the provision of scholarship for higher education to the students from Balochistan and Astwal Fata.